आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 या क्लास 11 का 5वां चैप्टर भारत की वन एवं वनस्पतियाँ। तो देखते हैं आगे। ये भारत का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं सभी प्रकार का वनों को दर्शाया गया है। तो यहाँ देखते हैं भारत में पाए जाने वाले वनों का प्रकार। तो पहला है उष्णकटिबंध सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, उष्णकटिबंध कांटेदार वन, पर्वतीय वन, वेलांचली या अनूप वन और एक होता है मैंग्रोव वन या सुंदर वन। तो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं कि सदाबहार वन का दो प्रकार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यह भारत के पश्चिम घाट, उत्तर पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। यह उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत तापमान 22 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये सदाबहार वन बिहार में नहीं पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों की औसत ऊंचाई 60 मीटर से अधिक होती है। यहाँ पाए जाने वाले वनों की संख्या अधिक होती है। यहाँ के वृक्ष मोटे, लंबे, चौड़े, अधिक घनत्व वाले पत्तियों से परिपूर्ण होती है। तो इसका उदाहरण है महोगनी, एनी, इवोनी, रोजवुड आदि। तो वृक्ष को जो है यहाँ CO2 वाटर यानी पानी, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मिलता है। अब उष्णकटिबंध अर्ध सदाबहार वन, यह उसी क्षेत्रों के सीमा पर पाए जाते हैं जहां पर सदाबहार वन, शीतोष्ण अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों को हिमालय प्रदेश और कुमाऊं हिमालय में भी पाया जाता था, किंतु अंग्रेजों ने इन वनों को काटकर क्षीर वन लगाए जो रेल पटरी और जहाज बनाने में काम आता था। इसलिए इसको बदलाव वन या बदलाव क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पश्चिमी घाट, यहाँ पूर्वी की पहाड़ी जो है उष्णकटिबंध सदाबहार वन है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इसी से सटे हुए यहाँ ये जो है, और यहाँ भी पूर्वी पहाड़ी में इसी से सटे हुए यहाँ, और हिमालय में यहाँ पे कुमाऊं हिमालय के पास अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं जहाँ तापमान 22 सेंटीमीटर से अधिक और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये मैप आप देख सकते हैं। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, इसका दो भाग, उष्णकटिबंध नर्म पर्णपाती वन, उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन, जो आगे पढ़ेंगे। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, तो इसे ही मानसून वन या पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। तो इसका दो भाग है, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। तो आगे देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन पर्णपाती वन है। भारत का 65% वन पर्णपाती है। भारत में सर्वाधिक नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध नम पर्णपाती वन किसे कहते हैं? तो देखते हैं परिभाषा। वह क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है उसे या उस क्षेत्र को नम पर्णपाती वन कहते हैं। जैसे पश्चिम घाट के पूर्वी ढलान, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार है। इसका उदाहरण जो है पश्चिम घाट के पूर्वी ढलान, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार, ये उष्णकटिबंध नम पर्णपाती वन है। यहाँ सागवान, शीशम, साल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। शुष्क पर्णपाती वन, यह वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ की वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। यह वन मुख्य रूप से यूपी, बिहार, शिवालिक का गिरिपद आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण है आम और जामुन
आदि। तो शुष्क पर्णपाती वन का उदाहरण आप देख लिए हैं कि आम जामुन है। ये यूपी बिहार शिवालिक का गिरिपद में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। उष्ण कटिबंध कांटेदार वन, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां की वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यह मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम यूपी में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है खैर, बबूल, नीम आदि। तो आप देख लिए हैं परिभाषा उष्ण कटिबंध सदाबहार उष्ण कटिबंध कांटेदार वन का, जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और ये वन जो है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम यूपी में पाई जाती है। पर्वतीय वन या माउंटेन फॉरेस्ट, तो इसका दो भाग है, दो भाग में बांटते हैं, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन जो है ये वृक्ष मूल रूप से ऊंचाई पर निर्भर करता है। पश्चिम हिमालय रोडेंड्रोन वृक्ष पाए जाते हैं, पश्चिम हिमालय में रोडेंड्रोन वृक्ष पाए जाते हैं। वही मुख्य रूप से शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे देवदार, स्पुरुष। इन्हें शंकु आकार के वृक्ष आदि बर्फों से शंकु आकार की होती है और इन्हें जो है बर्फों से बचाने हेतु प्रकृति द्वारा जो है शंकु आकार प्राप्त है। तो आप देख सकते हैं पर्वतीय वन में ऊंचाई के आधार पर अलग अलग जगह अलग वृक्ष पाई जाती है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे ओक या चेस्टनट वृक्ष, 1500 से 1750 मीटर पर चीड़ वन, 2225 से 3048 मीटर पर ब्लू पाइन या स्पुरुष, 3000 से 4000 मीटर पर अल्पाइन या चारागाह। दक्षिण पर्वतीय वन नीलगिरी, अनामलाय, पश्चिम घाट अवशिष्ट पहाड़ियों का भाग है, जो इन पहाड़ियों के ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन्हें हम शीतोष्ण पर्वतीय वन और इन वनों का एक खास नाम दिया गया है, जिसे सोलास वन भी कहते हैं। ये पश्चिमी वन जो है 1500 मीटर के ऊंचाई पर है। दक्षिण पर्वतीय वन का 3 भाग है, पश्चिम घाट वन, विंध्याचल वन और नीलगिरी वन। वेलांचली या अनूप वन, भारत में अधिकांश क्षेत्र आर्द्र भूमि है। तो शिवालिक के तराई क्षेत्र में आर्द्र भूमि में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते थे, जो यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों में इन वनों को मनुष्यों ने काटकर कृषि योग्य भूमि बना दिया है। वर्तमान में यहाँ चावल, गन्ना, गेहूं, मखाने की खेती की जाती है। तो यहाँ जो है वेलांचली या अनूप वन समाप्त हो गया। पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र का वन आर्द्र भूमि, 3 प्रकार के पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं, ओस, अमन और बोरो। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में एक खास प्रकार का वन पाया जाता है, जिसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं। इन वृक्षों का नाम सुंदरी इसलिए इस डेल्टा को सुंदर वन डेल्टा भी कहते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैंग्रोव एक न्यू मेटाफोर वृक्ष है जो अपने जड़ों से सांस लेती है। मैंग्रोव वन का उदाहरण है हेलोफाइटा, जो नमक वाले पानी में भी उग जाता है। सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण प्रक्रिया को वानिकी कहते हैं, जो पंचवर्षीय योजना 1976 और 1979 में लाया गया। सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा गया है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। तो वृक्षारोपण शहरी, वृक्षारोपण ग्रामीण और वृक्षारोपण फार्म, इनको 3 भागों में बांटा गया है, जो 1976 और 79 के बीच लाया गया है।